नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी गुट थे, जो बहुत लंबे समय से करीब 40-50 सालों से काम कर रहे थे और देश को लगातार कमजोर कर रहे थे, उनकी कमर की हड्डी रीढ़ तोड़ने के लिए जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने एक और गुट को बैन कर दिया है। अमित शाह ने जिस गुट को बैन किया है वो अलगाववादी नेता रहे सैयद अली शाह गिलानी का गुट है, जो अब बैन हो गया है। सैयद अली शाह गिलानी बहुत लंबे समय से इस गुट को चला रहे थे। जमात इस्लामी कश्मीर छोड़कर 7 अगस्त 2004 को सैयद अली शाह गिलानी ने ये अपना नया संगठन बनाया था, तहरीक हुर्रियत। तहरीक हुर्रियत को अब अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने बैन कर दिया है। अब इसके सभी खाते सीज कर दिए गए, इसके लोगों पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि ये भी एक ऐसा गुट था जो जम्मू और कश्मीर के अंदर अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था। लगातार देश के खिलाफ काम कर रहे थे ये गुट, और लगातार कश्मीर की जो आईएसआई है उसके टच में थे, और उनके इशारों पर कश्मीर में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे जो देश के विरुद्ध जा रहे थे, जिनमें आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराना जम्मू कश्मीर के अंदर इनका सबसे बड़ा काम था। इसकी एवज में इन्हें आईएसआई से बहुत मोटी मोटी रकम भी प्राप्त होती थी, और ये लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो देश विरोधी काम है उनको आगे बढ़ावा दे रहे थे। ये तहरीके हुर्रियत अब बैन हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस पर भी यूएपीए के तहत अब कार्रवाई की जाएगी, और इसके सभी नेताओं को, अगर जिसको भी सक्रिय पाया जाएगा, उसको यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये एक बड़ा मामला है। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है इसको, तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। संगठन में भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहा था ये जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा था। देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा है इस संगठन को बैन करते हुए कि देश के खिलाफ काम करने वाले किसी भी शख्स या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा। ये हम आपको ये भी बताते थे, सैयद अली शाह गिलानी ने जिस वक्त जमाते इस्लामी छोड़ी थी, उसके बाद 7 अगस्त 2004 को तहरीक हुर्रियत नाम का अपना एक संगठन बनाया था, और ये संगठन तभी से जम्मू और कश्मीर के अंदर लगातार काम कर रहा था। लेकिन अभी तक इस संगठन के खिलाफ ऐसी सारी चीजों को जिस तरीके से सरकारें नजरअंदाज करती हुई आई थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इन सब चीजों को नजरअंदाज करने वाले नहीं है। ये उन्होंने पहले ही मैसेज दे दिया था, और उन्होंने कहा कि जो भी कोई संगठन हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी तरीके का क्यों ना हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा या देश के खिलाफ किसी तरीके की गतिविधियों में शामिल होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में आज जमाते तहरीक हुर्रियत को बैन कर दिया गया है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं, इससे पहले 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप को बैन किया गया था। काफी हो हल्ला भी मचा था, लेकिन क्योंकि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह काफी मजबूती से कोई काम करते हैं और पूरी खुफिया रिपोर्टों के आधार पर हर तरीके से सारे सबूत जुटाने के बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं, इसलिए उनको डिगा पाना बहुत मुश्किल है। और अब कुछ ही दिन, यानी कि आज 4 दिन बाद एक और तहरीक हुर्रियत नाम का ये संगठन जम्मू कश्मीर के अंदर बैन कर दिया गया। इससे देश के अंदर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से शांति स्थापना और पूरी तरीके से कानून की बहाली करने में सरकार को, केंद्र सरकार को सहायता मिलेगी। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के चुनावों का माहौल अब पैदा होने वाला है, अब आने वाले समय में जल्दी चुनाव आएंगे, उनमें भी इनको काफी सहायता मिलेगी और अलगाववादियों को रोकने में भी
जो देश के जो आर्मी है या हमारे बॉर्डर पर जो लोग हैं उनको इससे बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि ये देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादी ग्रुपों को, जो पाकिस्तान से आने वाले जो टेररिस्ट हैं उनको यहाँ पर लॉजिस्टिक, रहने की, खाने की, आईडी की, इस तरीके की हथियारों की तक की ये व्यवस्था कराते हैं ये संगठन। तो अब ये संगठन जम्मू कश्मीर के अंदर बैन होते जा रहे हैं। यानी कि 4 दिन के अंदर दूसरा बड़ा हमला, दूसरा बड़ा कदम गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है, जो सचमुच देश हित में है और ऐसे संगठन को कभी खड़े होने ही नहीं देना चाहिए। तो अब अमित शाह और केंद्र सरकार जिस ट्रैक पर काम कर रही है वो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, और उसी के खिलाफ ये सारी कार्रवाई की जा रही है। बहुत बेहतरीन कामों में से एक है ये काम भी कि ऐसे संगठनों को बैन करना जो देश के खिलाफ काम करते हैं, जो देश के जिस तरीके के देश के विरोध में दुष्प्रचार करते हैं और वहां की जनता में जा जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, दुष्प्रचार की कोशिश करते हैं, उनको अब देश के अंदर आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उन पर एक करारी चोट है, ऐसे संगठनों पर, ऐसे लोगों पर। अमित शाह ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम जीरो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे और किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ा बात, एक्सपोस्ट पर भी उन्होंने अपने सारी चीजें लिखी हैं गृह मंत्री अमित शाह ने, और आज पार्लियामेंट में भी इस बारे में बात उन्होंने काफी कुछ कहा। तो ये एक बड़ा मामला है। गृह मंत्री ने जिस तरीके से सारी चीजें करते हुए एक और संगठन को बैन किया, सचमुच एक बड़ी अच्छी पहल है जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाली करने की राह में। बहुत बढ़िया पहल है ये। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।